वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसपी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास है बीए बीएससी बीकॉम बीएससी होम साइंस बीबीए के स्टूडेंट के लिए, जिसमें आज हम 6 सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स का मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे। ये मॉडल सॉल्व पेपर आप सबके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन आज मैं इंक्लूड किया हूँ जो आप सबके पेपर में हूबहू यही पूछे जाएंगे। 6 सेमेस्टर का जो को करिकुलर कोर्स है उसका पेपर टाइटल है संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इससे संबंधित आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पर हो रहा हो या आपका एग्जाम रिटन पैटर्न पर हो रहा हो। तो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि संप्रेषण प्रभावी बनाने के लिए हमें कितने सी का अनुसरण करना चाहिए। आपके ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है जिसमें 6 और ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 और डी ऑप्शन दिया गया 7। तो ध्यान रखेंगे संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए हमें 7 सी का अनुसरण करना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न जिसमें है कि मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत हैं। तो मौखिक प्रस्तुतिकरण के जो सिद्धांत हैं उसमें ध्यानाकर्षण सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत और विश्वास का सिद्धांत, ये सभी इंक्लूड है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में है ईडीआई का अभिप्राय क्या है। ईडीआई का अभिप्राय पूछा गया है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है ए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस, बी ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बा है इलेक्ट्रॉनिक डिटेच इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सा दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक डाटा फॉर्मेशन और ऑप्शन नंबर दा है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट इंटरफेस। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ईडीआई का अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से है। यह व्यवसाय के बीच कंप्यूटर से कंप्यूटर तक मानक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों के दस्तावेज जैसे कि चालान या ऑर्डर के आदान प्रदान की एक तकनीकी है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 जिसमें पूछा गया है कि किसी विशेषता को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत अस्थायी और सुसंगत तरीके से भिन्न होता है। पहला ऑप्शन जिसमें व्यक्तित्व, बी है शील गुण, ऑप्शन सी है यानी ऑप्शन नंबर 7 जिसमें मानवतावादी और ऑप्शन दा दिया गया है संप्रत्यय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शील गुण। शील गुणता किसी विशेषता को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत अस्थायी और सुसंगत तरीके से भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका 22 में राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि को अचेतन उद्देश्य को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया है। अनुसूची, प्रक्षेपी परीक्षण, व्यवहारिक मूल्यांकन या फिर परिस्थिति जन परीक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा यानी कि प्रक्षेपी परीक्षण। प्रक्षेपी परीक्षण को अचेतन उद्देश्य को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 जिसमें पूछा गया कि व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीके को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। तो ये समायोजन किसको निर्धारित करता है? ये व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को, ये व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, यानी व्यक्तित्व व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीके को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 जिसमें पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। सामाजिक पहचान, व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक नियंत्रण या फिर सामाजिक स्व। तो इसमें आपका जो राइट उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी व्यक्तित्व पहचान। व्यक्तित्व पहचान किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो दूसरों से उसे अलग बनाते हैं। आंसर नंबर बा इस प्रश्न में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 और इसमें पूछा गया कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विदेशी भाषा, शैक्षिक भाषा, मानक भाषा या फिर मातृभाषा। तो दोस्तों मातृभाषा यानी मदर टंग जो है ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि बच्चों में सबसे पहले मातृभाषा से सोचना, संवाद करना और प्रारंभिक मानसिक और व्यक्तित्व विकास की नींव वहीं से होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 जिसमें है कि हम अपने विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं को किसके माध्यम से साझा कर सकते हैं? संचार के माध्यम से या फिर पढ़ना, देखना या सुनना। तो दोस्तों याद रखेंगे कि हम अपने विचार, भावना को किसके माध्यम से साझा कर सकते हैं? तो संचार यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से हम साझा कर सकते हैं। विचार और भावनाओं के आदान प्रदान की पूरी प्रक्रिया को ही संचार कहा जाता है। ठीक, ये बात भी विशेषकर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन आए कि भावनाओं के आदान प्रदान की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो उसको संचार यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 जिसमें पूछा गया प्रश्न कि इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन मौखिक, अमौखिक। तो मौखिक संचार, अमौखिक संचार होते हैं और दृश्य संचार भी होते हैं, लेकिन दुख संचार के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन में राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11
जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी। यह किस प्रकार का संचार है? लिखित संचार है, मौखिक संचार है, छवि संचार है या फिर वीडियो संचार है? तो दोस्तों नित्या अपने दोस्तों के साथ क्या करना चाहती थी? संचार करना चाहती थी, यानी किसी एक मुद्दे पर बात करना चाहती थी। तो ये मौखिक संचार का एक प्रकार है। किस प्रकार का? मौखिक यानी ओरल संचार। जब हम बोलकर चर्चा या संवाद करेंगे तो उसे मौखिक संचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, जिसमें मौखिक संचार का उपयोग कैसे करते हैं? संकेत के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से करते हैं या संख्याओं के या फिर छवि? तो मौखिक संचार का उपयोग जो किया जाता है वो शब्द यानी कि वर्ड के हिसाब से किया जाता है। मौखिक संचार शब्दों का उपयोग किया जाता है इसमें। यदि संचार स्पष्ट क्लियर हो तो भ्रम कंफ्यूजन नहीं होता है और यही तेजी से काम करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए कि मौखिक संचार का उपयोग, तो मौखिक संचार में हम अपनी बातों को कहने के लिए भाषा और शब्द का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, जिसमें स्पष्ट संचार की ओर ले जाता है आपका अलग कार, विपरीत कार, धीमा कार या फिर तेज कार? तो स्पष्ट संचार की ओर जो ले जाता है वो तेज कार ले जाता है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा द, इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 14, जिसमें है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो व्यक्तित्व शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन भाषा के परसोना से हुई है। किस शब्द से? परसोना से हुई है। ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि पर्सनालिटी शब्द लैटिन के परसोना से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? परसोना का अर्थ होता है मुखौटा, जिसे प्राचीन ग्रीक अभिनेता पहचाने जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, जिसमें है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनो शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये जो परिभाषा दी गई थी वो आलपोर्ट के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? आलपोर्ट के द्वारा दी गई थी। GW आलपोर्ट की यह परिभाषा मनोविज्ञान में सबसे प्रसिद्ध और व्यापक मानी जाती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, जिसमें सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार कितने हैं? तो सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कुल मिलाकर के 3 प्रमुख प्रकार हैं। किसमें? इसमें कौन कौन सा आ जाता है? इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, जुग, जो कि पूछा गया जुग के व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। जुग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो जुग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। इसलिए कौन सा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा आ एंड बा दोनों। ये बार बार पूछा जाता रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि व्यक्तित्व के विकास के घटक कौन से हैं? तो व्यक्तित्व के विकास के घटक शरीर, ग्रंथियां, वातावरण, ये सभी हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि शारीरिक संरचना, ग्रंथियां और आसपास का वातावरण, ये सब मिल करके व्यक्तित्व को आकार देते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर द सही उत्तर, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रक्षेपण या ये सभी? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रेक्षण, ये सभी व्यक्तित्व मापन के अलग अलग तरीके हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, जिसमें है कि सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्टों का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें जो कार्टों का प्रयोग किया जाता है उनकी संख्या है 10 कार्टों का प्रयोग किया जाता है। हरमन सोरसा द्वारा विकसित इस परीक्षण में कुल 10 स्याही के धब्बों वाले कार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21, इसमें पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का निर्माण किया था बैलाक ने किया था या मॉर्गन या मोरे ने किया था, रोरसा ने किया था या कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा मॉर्गन एंड मोरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का निर्माण मॉर्गन और मोरे ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 में राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22 और इसमें पूछा गया है कि अच्छी स्वस्थ आदतें हैं समुचित भोजन करना, समुचित आराम और व्यायाम। तो बिल्कुल ये सभी समुचित अच्छी आदतें हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23, जिसमें पूछा गया है कि व्यक्तिगत विकास का आशय क्या है? पहला ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना। तो बिल्कुल उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व विकास का आशय है क्या है? जब आप खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हो, दांत की सफाई करना, नाखून काटना, ये सभी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि पर्सनल हाइजीन और विकास के हिस्से ये सभी हैं, इसलिए आंसर नंबर द करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, जिसमें पूछा गया कौन सा बैक्टीरिया दांत गिरने और मसूड़ों के रोग का मुख्य कारण है। तो इसमें प्लेक सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेक नामक एक प्रकार की बैक्टीरिया है जो दांत गिरने और मसूड़ों के रोगों का मुख्य कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 25, जिसमें पूछा गया साक्षात्कार आमने सामने होने वाला यह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। यह परिभाषा किसकी है। तो ये जो परिभाषा दी गई थी ये चैपलिन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा। चैपलिन के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 में राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 26, जिसमें साक्षात्कार की विशेषताएं पूछी गई हैं। साक्षात्कार की विशेषताएं हैं, पहला ऑप्शन आ, जिसमें दिया गया है कि यह उद्देश्य केंद्रित होता है या केंद्रित करता है या होता है। बी है यह आमने सामने का वार्तालाप है, या फिर यह व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। साक्षात्कार की जो विशेषताएं हैं ये उद्देश्य केंद्रित करता है, आमने सामने वाला वार्तालाप है, और ये व्यवहार के अध्ययन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के किस भाग को रिज्यूमे में नहीं लिखा जाता। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातक शिक्षा या उच्च शिक्षा। तो दोस्तों याद रखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन को आमतौर पर रिज्यूमे में नहीं लिखा जाता, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29, जिसमें पूछा गया है प्रश्न 29 नंबर क्वेश्चन में कि समूह चर्चा के समय निम्नलिखित में से किसी नजरअंदाज करना चाहिए। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो समूह चर्चा के दौरान हमें तेज बोलने से नजरअंदाज करना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए आवश्यक है। तो समूह चर्चा के लिए आवश्यक गुण कौन सा है। सांवेगिक स्थिरता। सांवेगिक स्थिरता ये समूह चर्चा के लिए आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न नंबर 31, जिसमें समूह चर्चा की विशेषताएं विधियां कितनी है। समूह चर्चा की विधियां इनमें से कौन सी हैं। तो समूह चर्चा की विधियां के अंतर्गत आ जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, पैनल चर्चा और सिंपोजियम, ये सभी आते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 32 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से समूह चर्चा की चुनौती नहीं है। झगड़े, समय प्रबंधन, संचार कौशल या फिर प्रभाव। तो इनमें से समूह चर्चा की चुनौती नहीं है। तो समूह चर्चा की चुनौती कौन सा नहीं है भैया, याद रखेंगे इसमें आपका ऑप्शन नंबर झगड़े। झगड़े जो है ये समूह चर्चा की चुनौती नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 33, जिसमें है कि एक वक्ता दर्शकों की आंखों में देखकर बात करता है। आत्मविश्वासी, अधीर, अपशिष्ट या असभ्य। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मविश्वासी। एक आत्मविश्वासी वक्ता दर्शकों की आंखों में देख करके बात करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर भाषा की मुख्य विमाएं हैं। चिन्ह भाषा, काइनेसिक्स, प्रोमिक्स या सभी। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर, ये सभी। शरीर भाषा की मुख्य विमाएं, इनमें चिन्ह भाषा, काइनेसिक्स और प्रोमिक्स आती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35, जिसमें है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन ए, जिसमें है वेबकैम, कंप्यूटर, माइक्रोफोन। तो इन तीनों की आवश्यकता होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। 36 नंबर क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस में सबसे पहले लिखा हुआ नाम कहलाता है। तो ईमेल एड्रेस में सबसे पहला जो नाम लिखा होता है उसको यूजर आईडी कहते हैं। यूजर आईडी ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37, जिसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सामान है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या पेंटेस्ट। तो सभी इसमें से सही उत्तर हो जाएगा सही डार्क वेब से पहुंच में है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट से हुई है। किससे। कम्युनिस्ट से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 22 प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि संचार प्रक्रिया के तत्व कौन से हैं। तो संचार प्रक्रिया के जो तत्व हैं जिसमें भेजने वाला, माध्यम, प्राप्तकर्ता, ये सभी आते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द राइट उत्तर। 40 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि निम्नलिखित में से अमौखिक संचार का प्रकार कौन सा है। रिपोर्टर या फिर जेस्चर, पास्चर या फिर आई कांटेक्ट। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि जेस्चर। निम्नलिखित में से अमौखिक संचार का प्रकार जेस्चर नहीं है, बाकी रिपोर्ट, पास्चर, आई कांटेक्ट ये सभी अमौखिक संचार के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 40, जिसमें है कि निम्नलिखित में से क्या प्रभावी श्रवण कौशल का आधार नहीं है। सूचना लिखना, नोट लिखना, पत्र लिखना या भविष्य कथन। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्या हो जाएगा भविष्य कथन। इनमें से भविष्य कथन प्रभावी श्रवण कौशल का आधार नहीं है।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या प्रश्नों का प्रकार नहीं है। इनमें से प्रश्नों का प्रकार कौन सा नहीं है। तो पहला अस्पष्ट प्रश्न, बी आपका दिया गया है बंद प्रश्न। तो बंद प्रश्न प्रश्नों के प्रकार में नहीं आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। बाकी अस्पष्ट प्रश्न, स्मरण प्रश्न और खुला प्रश्न ये सभी प्रश्नों के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, जिसमें पूछा गया प्रश्न कि जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते उससे निम्न में से किस विषय पर आप बात कर सकते हैं। खेल, राजनीति, धर्म या व्यक्तिगत जीवन। तो जिसे आप नहीं जानते, जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं उस व्यक्ति से आप खेल पर बात कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द संप्रेषण से लिया गया है। तो शब्द संप्रेषण कम्युनिकेयर से लिया गया है। शब्द संप्रेषण कहां से लिया गया है, कम्युनिकेयर से। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, जिसमें पूछा गया समूह चर्चा के समय व्यवहार के स्वरूप हैं कृतक आचरण, अनुरक्षण, आत्म निर्देशन आचरण, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, ये सभी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह निर्णय का लाभ नहीं है। निर्णय का लाभ इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन आ जिसमें बहुत समय लगना, बी है सूचनाओं और ज्ञान का संग्रह करना, आ तुष्टि और संचार, और द ऑप्शन दिया गया व्यक्तिगत विकास। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ बहुत समय लगाना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह निर्णय का लाभ नहीं है। तो बहुत समय लगाना यह समूह निर्णय का लाभ नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ करेक्ट उत्तर। 47 नंबर क्वेश्चन, जिसमें मौखिक संप्रेषण एवं सुनिश्चित करता है। तो मौखिक संप्रेषण उचित अवधान और शीघ्र प्रतिसाद सुनिश्चित करता है। लेकिन इसमें दोस्तों उचित अवधान नहीं होगा, शीघ्र वार्तालाप। मौखिक संप्रेषण शीघ्र वार्तालाप और शीघ्र प्रतिसाद सुनिश्चित करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 47 में ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48, जिसमें प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि शीर्ष स्तर के प्रबंधन से भिन्न स्तर के कर्मचारियों तक किस प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है। ऊर्ध्व संप्रेषण, निम्न संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण या फिर पार्श्व संप्रेषण। तो इसमें दोस्तों ऊर्ध्व संप्रेषण संप्रेषित होता है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है मौखिक संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा कौन सी है। तो मौखिक संप्रेषण में सबसे प्रमुख जो बाधा है वो है कम सुनना सबसे प्रमुख बाधा के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50, जिसमें है कि ईमेल भेजना किसके समान है। किसी घटना का चित्रात्मक वर्णन करना, बा है कहानी सुनाना, पत्र लिखना, या द दिया गया है एक आलेख बनाना। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ईमेल भेजना पत्र लिखने के बराबर है या पत्र लिखने के समान है। आंसर नंबर इसमें सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि एक सूचित साक्षात्कार जिसे किसके रूप में जाना जाता है। सूचित साक्षात्कार के रूप में आमने सामने साक्षात्कार, मंडल समिति साक्षात्कार या समूह साक्षात्कार। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंडल समिति साक्षात्कार। एक सूचित साक्षात्कार जिसे मंडल समिति साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 52, जिसमें पूछा गया प्रश्न कि आपका रेज्यूमे बायोडाटा एक विशिष्ट उद्देश्य वाला उपकरण है। कार्य प्राप्त करने के लिए, या फिर एक साक्षात्कार जीतने के लिए, वेतन पर चर्चा करने के लिए, या कार्य के बारे में जानने के लिए। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कार्य प्राप्त करने के लिए। आपका रेज्यूमे यानी बायोडाटा एक विशिष्ट उद्देश्य वाला उपकरण है, क्योंकि उससे कार्य प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य के आवेदन से पूर्ण प्रकरण में होते हैं शैक्षिक सूचना, व्यक्तिगत सूचना, व्यवसायिक सूचना या यह सभी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। कार्य के आवेदन से पूर्ण प्रकरण में शैक्षिक सूचना, व्यक्तिगत सूचना और व्यवसायिक सूचना ये सभी इसमें दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 54, जिसमें व्यवसायिक पत्रों में इनमें से किससे बचना चाहिए। विनम्र शब्द या औपचारिक शब्द, संक्षिप्त अक्षर या स्पष्ट विवरण। तो 54 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा करेक्ट उत्तर, यानी औपचारिक शब्द इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है। शोध या अनुसंधान, प्रथम ड्राफ्ट, व्यवसायिक संदेश योजना बनाना और संदेश की प्रूफ रीडिंग। तो 55 नंबर प्रश्न में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, शोध या अनुसंधान इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56, जिसमें पूछा गया है कि लेखन कुशलता में सुधार के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। उत्तम व्याकरण एवं विराम चिन्ह,
बी ऑप्शन आपका है तेज आवाज स्वर, ऑप्शन सी है शुद्ध स्वर सेट करना, और डी दिया गया है ये सभी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका आंसर नंबर द। लेखन कुशलता में सुधार के लिए उत्तम व्याकरण एवं विराम चिन्ह, तेज आवाज, शुद्ध स्वर सेट करना, इन सब की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें द। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 57, और इसमें पूछा गया है कि संप्रेषण को चार एस हैं, या संप्रेषण के 4 एस कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण के 4 एस जो हैं वह है संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 58, जिसमें संप्रेषण क्या है पूछा गया है। संप्रेषण क्या है, तो संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों, एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 59, जिसमें संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त चिकित्सा प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, संकेतीकरण कहते हैं, माध्यम, प्रतिपुष्टि, या इनमें से कोई नहीं। तो 59 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा प्रतिपुष्टि। संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को प्रतिपुष्टि कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है। तो इनमें से मौखिक संप्रेषण कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन रेडियो प्रसारण, बी ऑप्शन है आपका टीवी प्रसारण, साक्षात्कार और प्रश्नावली। तो इनमें से आपका राइट उत्तर हो जाएगा साक्षात्कार। मौखिक माध्यम मौखिक संप्रेषण, तो साक्षात्कार मौखिक संप्रेषण नहीं है, बाकी रेडियो प्रसारण, टीवी प्रसारण और प्रश्नावली ये इससे संबंधित है। 60 नंबर में आपका सा उत्तर से उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का एक तत्व नहीं है। अशाब्दिक संचार का इनमें से तत्व पूछा गया है, कौन सा एक तत्व नहीं है। तो पहला ऑप्शन व्यक्तिगत उपस्थिति, बी है आसन, ऑप्शन सी आंखों के संपर्क, बोले गए शब्द। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। इनमें से शाब्दिक संचार का तत्व नहीं है, अशाब्दिक संचार का बोले गए तत्व। अगर शाब्दिक का होता तो बोले गए शब्द होते, अशाब्दिक है तो बोले गए शब्द नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि शाब्दिक कठिनाइयां संबंधित हैं अस्पष्ट वक्त संदेश से या फिर शब्दों के साथ संगठित। ऑप्शन नंबर सी जिसमें वक्ता का इशारा, और बी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो 62 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी शाब्दिक कठिनाइयां संबंधित है किससे, अस्पष्ट व्यक्त संदेश से। 63 नंबर प्रश्न जिसमें है कि त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद किससे संबंधित है, शब्दार्थ अवरोध से, भौतिक अवरोध से, भावनात्मक अवरोध से, या इनमें से कोई नहीं। तो त्रुटिपूर्ण अनुवाद जो संबंधित है ये शब्दार्थ अवरोध से संबंधित है। किससे संबंधित है, शब्दार्थ अनुरोध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 64, जिसमें है कि शरीर भाषा संबंधित है। शारीरिक भाषा किससे संबंधित है, व्यक्तिगत अवरोध से, हेलो प्रभाव से, प्रेरणा से, या इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक भाषा जो संबंधित है ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये इनमें से किसी नहीं, कोई भी नहीं है। व्यक्तिगत अवरोध, हेलो प्रभाव और प्रेरणा इनसे संबंधित ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 65, जिसमें पूछा गया 65 नंबर क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये एक प्रकार ये समय बचाता है, यह आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जल्दी होता है, या ये सभी फायदे हैं। तो इसमें ये सभी फायदे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स में समय बचता है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और जल्दी से जल्द ये होता है। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर तो होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ संदेश है एक त्वरित संदेश, शब्द संदेश, मोबाइल संदेश, या ये सभी। तो पाठ संदेश इनमें से क्या है दोस्तों, पाठ संदेश, एक त्वरित संदेश, शब्द संदेश, मोबाइल संदेश, ये सभी पाठ संदेश हैं। ऑप्शन नंबर 10 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 67, जिसमें पूछा गया कि कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है। इनमें से कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है। पहला ऑप्शन आ जिसमें भाषा प्रतिरूप, बी है संकेत भाषा, सी आपका सामीप्य भाषा, और द दिया गया ये सभी। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा भाषा प्रतिरूप। शारीरिक भाषा का प्रतिरूप है भाषा प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर आ इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है। तो दैहिक भाषा का जो स्वरूप नहीं है वो मौखिक है। मौखिक दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर 10 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है लाल रंग दर्शाता है, लाल रंग दर्शाता है आसंगित या उत्तेजना को, या फिर प्रसन्नता को, शीतलता को, या फिर हताश। तो करेक्ट उत्तर में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसांगिक या उत्तेजना को लाल रंग दर्शाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं चिन्ह, संकेत, सूचित चिन्ह, या ये सभी। तो अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत चिन्ह, संकेत और सूचक चिन्ह ये सभी आते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर। 71 नंबर क्वेश्चन है कि आपको सबसे पहले कौन सा उत्पाद लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आप प्राइमर, किसी भी
चीज में लगाने से पहले सबसे पहले आप प्राइमर यूज करते हैं, चाहे आप दीवार में पुट्टी कर रहे हो या रंगाई पुताई किसी चीज का कर रहे हो या आप मेकअप कर रहे हो, तो प्राइमर का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर प्रश्न, जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के एस बड़े गुणों में से एक नहीं है? तो गुणों में से कौन सा एक नहीं है? तो सहमतता, ये इसमें संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 12 राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, साक्षात्कार की अवस्थाएं होती हैं, तो साक्षात्कार की टोटल 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं होती हैं साक्षात्कार की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। 74 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? तो इनमें से साक्षात्कार का प्रकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों पहले ऑप्शन को देखेंगे, इसमें दिया गया तनाव साक्षात्कार, बी है संगीत साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार और स्क्रीनिंग साक्षात्कार। तो तनाव साक्षात्कार ये जो है साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, कोरिकुलम बीटी किस भाषा का शब्द है? तो ये दोस्तों याद रखेंगे, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कोरिकुलम बीटी किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 77, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि चयन प्रक्रिया में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? चयन प्रक्रिया में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? तो समूह चर्चा का जो उद्देश्य है वो है नेतृत्व और संचार कौशल का मूल्यांकन करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत ग्रूमिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत ग्रूमिंग ये संबंधित है शारीरिक स्वच्छता और रूप रंग से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 79, जिसमें है कि एक अच्छे से तैयार व्यक्ति को आमतौर पर कैसे देखा जाता है? लापरवाह, गैर जिम्मेदार, अनुशासित और पेशेवर या असामाजिक? तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी अनुशासित और पेशेवर। एक अच्छे से तैयार व्यक्ति को आमतौर पर अनुशासित और पेशेवर के रूप में देखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 80, जिसमें है कि कोई व्यक्ति अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधार सकता है? पहला ऑप्शन इसमें है इशारों की अनदेखी करके, बी है आईने के सामने अभ्यास करके, दूसरों की नकल करके या आंखों का संपर्क टालकर। तो सही उत्तर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, आईने के सामने अभ्यास करके कोई व्यक्ति अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार सकता है। आंसर नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है व्यवहार और गुणों को समझना। व्यवहार और गुणों को समझना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक सामान्य विधि है? शारीरिक परीक्षा, व्यक्तिगत सूची, दृष्टि परीक्षण और वर्तनी परीक्षण। तो 82 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 राइट उत्तर, व्यक्तिगत सूची। व्यक्तिगत सूची एक सामान्य व्यक्तिगत मूल्यांकन की विधि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 83, जिसमें पूछा गया है कि साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं? आमने सामने, व्यवहारवादी, टेलीफोनिक या ये सभी? तो ये सभी एक प्रकार के साक्षात्कार कौशल के प्रकार हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 84, जिसमें पूछा गया कि एक जॉब साक्षात्कार में आपको अपनी शारीरिक भाषा से क्या करने से बचना चाहिए? उचित आंखों का संपर्क, अपने हाथों या पैरों को क्रॉस करना, ईमानदार रहने या ये सभी? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अपने हाथों या पैरों को क्रॉस करने से बचना चाहिए जब आप जॉब साक्षात्कार के लिए जा रहे हो। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक अच्छी सलाह नहीं है? ईमानदारी एवं प्रमाणिक रहें, बी ऑप्शन है आपका तैयार रहें तथा अपने उत्तरों का अभ्यास करें, ऑप्शन सी है अस्पष्ट रहें तथा विशिष्ट सूचना देने से बचें, ऑप्शन नंबर द है विशिष्ट रहें तथा अपने समर्थन का उदाहरण प्रस्तुत करें। तो 85 नंबर क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि स्पष्ट रहें तथा विशिष्ट सूचना देने से बचें। 86 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाह क्या है? तो एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाह है, उसमें आपका वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान दे, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाह क्या है कि जो वक्ता बोल रहा है उस पर आप ध्यान केंद्रित करें, आप पे ध्यान दें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 87, जिसमें व्यक्तिगत शब्द किससे बना है? तो ये सिर्फ शब्द है, ये परसोना से बना। व्यक्तिगत शब्द परसोना से बना है। इसका मतलब क्या है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया है कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। 87 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो व्यक्तिगत शब्द किससे? परसोना शब्द से बना है, जो कि एक लैटिन शब्द है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 88, जिसमें है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तिगत विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। आंसर नंबर आ इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 89 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है। तो शाब्दिक संचार का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर द, शब्द। शब्द ये शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 90 जिसमें है हैपेटिक्स का तात्पर्य किससे है। तो हैपेटिक्स का तात्पर्य है स्पर्श संचार से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। 91 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी कमजोरी को दूसरे पर आरोपित करना कहा जाता है, इसे अंतः परीक्षण बोलते हैं या प्रेक्षण या स्थानांतरण या इनमें से कोई नहीं। तो 91 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, इसे प्रेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 92 जिसमें है कि इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है। जब आप इंटरनेट पर बात कर रहे हो तो ये किस संप्रेषण के अंतर्गत आता है? तो ये चर्चा संप्रेषण के अंतर्गत आता है। किस प्रकार का? चर्चा संप्रेषण के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर द राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 जिसमें स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया था, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्याही धब्बा परीक्षण ये विकसित किसने किया था? रोडसा ने। किसने किया था? रोडसा ने इसको विकसित किया था, ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 जिसमें थायरॉक्सिन उत्तरदायी है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन ये किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये दोस्तों बौनापन के लिए, बौनापन के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन जिम्मेदार है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट है 95 नंबर प्रश्न जिसमें है कि व्यक्तिगत क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्तिगत का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? ये दोस्तों फ्रायड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन नंबर बा इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 96 जिसमें पूछा गया प्रश्न कि पीएफ प्रश्नावली की रचना की है। तो पीएफ प्रश्नावली की जो रचना की है वो किसने की है? कैटल के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर 22 इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोमितीय परीक्षण नहीं है। तो मनोमितीय परीक्षण में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर द टाइप ए प्रश्नावली ये मनोमितीय परीक्षण नहीं है। बाकी रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, MMPI आर्जेनिक प्रश्नावली ये सभी मनोमितीय परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 98 जिसमें पूछा गया कि सामाजिक संलग्नता या रुचि अच्छे स्वास्थ्य का बैरोमीटर है, या किसने कहा था? तो ये दोस्तों कहा था किसने? ये कहा था एल्डर ने। एल्डर ने क्या कहा था? एल्डर ने कहा था कि सामाजिक संलग्नता या रुचि अच्छे स्वास्थ्य का एक प्रकार का बैरोमीटर है। 99 नंबर क्वेश्चन में है कि बाह दिखावा के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कैसा होता है। तो व्यक्तित्व का जो वर्णन होता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों सतही दृष्टिकोण। क्या कहलाता है? सतही दृष्टिकोण कहलाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। 100 नंबर क्वेश्चन है कि हीनता एवं श्रेष्ठता ग्रंथि की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। हीनता एवं श्रेष्ठता ग्रंथि की अवधारणा ये जो प्रस्तुत की गई थी ये एल्डर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस मॉडल सॉल्व पेपर में हमने 100 क्वेश्चन को चूज किया था जो हमने सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे 200 प्लस MCQ प्रश्न जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा और 100% यहीं से आपको प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम में। इस बात का विशेष का ध्यान रखेंगे। जिनको PDF चाहिए उनके लिए टेलीग्राम चैनल पर PDF भेज दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहां से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।